नमस्कार। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप यह वीडियो किस शहर और राज्य से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। योगी बोले, कानून व्यवस्था बिगाड़ी तो उपद्रवियों को कुचल देंगे। सीएम योगी ने चेतावनी दी कि कानून तोड़ने वालों को कुचला जाएगा। लखनऊ में आई लव बुलडोजर होर्डिंग लगे, जबकि बाराबंकी में बैनर फाड़ने पर हंगामा हुआ, जिसके बाद पुलिस तैनात की गई है। लखनऊ में आई लव बुलडोजर के होर्डिंग। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ आई लव बुलडोजर के होर्डिंग लगे। बीजेपी नेताओं ने कहा कि वे सीएम के सख्त एक्शन और कानून व्यवस्था में सुधार से खुश हैं। बीवी की पावर से चीफ गेस्ट बन रहे पूर्व मंत्री पर पत्नी के पद का दुरुपयोग कर मुख्य अतिथि बनने का आरोप लगा। बीजेपी विधायक ने एक अधीक्षक पर टिप्पणी करते हुए तंज कसा कि क्या आईपीएस की टोटियां सोने की थी। दिवाली पर 1.85 करोड़ महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर। योगी कैबिनेट ने दिवाली पर 1.85 करोड़ महिलाओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का प्रस्ताव पास किया। साथ ही धान के रेट में 69 रुपये की वृद्धि की गई और कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। गुर्जर नेताओं की जमानत पर क्रेडिट की होड़। गुर्जर नेताओं की जमानत के बाद इसका श्रेय लेने के लिए राज्य मंत्री, सांसद और विधायक आपस में होड़ कर रहे हैं। मंत्री ने वीडियो जारी कर रिहाई कराने का दावा किया। अलीगढ़ में टीवीएस शोरूम मालिक की हत्या। अलीगढ़ में बस पर चढ़ते समय शोरूम मालिक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों के हंगामे के बीच पिता ने हत्या का आरोप महामंडलेश्वर पर लगाया, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। 5 साल की मासूम 6 महीने में 2 बार रेप। कुशीनगर में 5 साल की बच्ची से 6 महीने में 2 बार कथित तौर पर रेप हुआ। 10 साल के आरोपी की मां ने पीड़िता के परिवार को 500 रुपये देकर मामला खत्म करने का दबाव डाला। मेरठ में बीडीसी मेंबर की हत्या। मेरठ में गन्ने के खेत से निकले बदमाश ने बीडीसी मेंबर को 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी। गोलीबारी में 2 गोलियां पास खड़ी भैंस को भी लगी, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद सोची समझी साजिश। डीआईजी ने कहा कि बरेली में बैनर विवाद एक सोची समझी साजिश था। 95% लोग नमाज पढ़कर शांति से चले गए थे, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने पथराव और फायरिंग की। गोरखपुर में नीट छात्र की हत्या करने वाला तस्कर ढेर। गोरखपुर के नीट छात्र की हत्या का आरोपी 1 लाख का इनामी तस्कर रामपुर में एसटीएफ एनकाउंटर में मारा गया। इस कार्रवाई में एक दरोगा और एक सिपाही भी घायल हुए। बेटी ने 500 रुपये चुराए, पिता ने हत्या कर दी। बुलंदशहर में 500 रुपये चुराने पर पिता ने बेटी का दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। शव को 4 किलोमीटर दूर नहर में फेंका गया। पुलिस ने हत्यारे पिता को गिरफ्तार कर लिया है। आजमगढ़ में पिता ने बेटी को मार डाला। आजमगढ़ में एक पिता ने अपनी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड को गोली मार दी। ये घटना तब हुई जब बेटी अपनी मां के साथ रेस्टोरेंट में बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी। केजीएमयू की महिला डॉक्टर से आईसीयू प्रमुख ने की छेड़छाड़। लखनऊ के केजीएमयू में महिला डॉक्टर ने आईसीयू प्रमुख पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। डॉक्टर ने कहा कि जानकारी देने पर प्रमुख ने कहा, तुम मुझे अच्छी लगती हो, और उन्हें फोन भी किया। अखिलेश दुबे ने कारोबारी को गैंगरेप में फंसाया। अखिलेश दुबे पर एक कारोबारी को गैंगरेप के झूठे केस में फंसाकर 2.50 करोड़ रुपए वसूलने का आरोप है। उसने कारोबारी के बेटे से कहा था कि वो भागे नहीं, बल्कि मैनेज करें। रायबरेली के जज की बेटी समेत 5 दोस्तों की मौत। हरियाणा में एक भीषण सड़क हादसे में यूपी नंबर की थार डिवाइडर से टकरा गई। रायबरेली के एक जज की बेटी समेत 5 दोस्तों की मौत हो गई, जो 100 किलोमीटर घंटा की रफ्तार पर थी। आपकी पूजा में केमिकल वाला नकली चंदन। यूपी में खिन्नी की लकड़ी पर परफ्यूम लगाकर केमिकल वाला नकली चंदन बनाने वाले 100 से अधिक कारखाने चल रहे हैं। ये बड़ी ठगी है जो धार्मिक आस्था को प्रभावित कर रही है। मुस्कान नास्तिक थी, सात्विक कैसे हो गई। मुस्कान सात्विक की मां ने दावा किया कि उनकी बेटी नास्तिक थी और पूजा नहीं करती थी। एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि वो शायद खुद को बदलने का दिखावा कर रही थी। साबरमती एक्सप्रेस के टॉयलेट टैंक पर नवजात का शव मिला। झांसी स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के टॉयलेट टैंक पर मल के बीच एक मृत नवजात बच्ची का शव मिला। जीआरपी ने शव उठाया और उसकी मां की तलाश शुरू की। आगरा में ओवरब्रिज पर मिला सिपाही का शव। आगरा में एक ओवरब्रिज पर सिपाही का शव मिला, जिसके पास चूहे मारने की दवा पड़ी थी। सिपाही को कुछ दिन पहले थाने से सस्पेंड किया गया था। नोएडा के ट्रेड फेयर में गोबर के मोबाइल स्टैंड। नोएडा के ट्रेड फेयर में गोबर से बने मोबाइल स्टैंड और मूक बधिर बच्चों द्वारा बनाए गए दिवाली कैंडल्स प्रदर्शित किए गए। यूपी की संस्कृति 80 देशों तक पहुंच रही है।
विधायक रागिनी सोनकर का सिंगर अवतार वीडियो। जौनपुर में एक कार्यक्रम के दौरान विधायक रागिनी सोनकर ने दिल है छोटा सा गाना गाया और एक भावुक शायरी भी पढ़ी। उनका ये वीडियो वायरल हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हराने वाले ड्रोन का वीडियो। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए ड्रोन का वीडियो सामने आया है, जो 4500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता रखता है और टारगेट को तबाह करके सुरक्षित लौट आता है। आज होगी BSNL की 4G लॉन्चिंग। BSNL की 4G सेवा की लॉन्चिंग आज प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा से करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस लॉन्चिंग का लाइव टेलीकास्ट देखेंगे। गोरखपुर मणप्पुरम फाइनेंस बैंक के प्रबंधक समेत 6 पर FIR। गोरखपुर में मणप्पुरम फाइनेंस बैंक के प्रबंधक सहित 6 लोगों पर 13.98 लाख रुपए की जालसाजी का आरोप लगा। उन्होंने असली सोने के बदले नकली सोना रखकर हेराफेरी की। जमानिया में रिटायर्ड शिक्षक से ऑनलाइन धोखाधड़ी। जमानिया में एक रिटायर्ड शिक्षक के खाते से ऑनलाइन धोखाधड़ी करके 5 लाख रुपए उड़ा लिए गए। पुलिस की टीम इस साइबर अपराध की छानबीन में जुट गई है। आसमान में रहस्यमयी ड्रोन से दहशत वीडियो। देवरिया के कई गांवों में आसमान में एक रहस्यमयी उड़ता ड्रोन दिखने से लोगों में दहशत फैल गई है। पुलिस सतर्क है और जांच एजेंसियां मामले की छानबीन कर रही हैं। यूपी के 14 जिलों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने पूर्वांचल में 2 अक्टूबर तक मानसून के सक्रिय रहने और उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब तक 5% कम बारिश हुई है। स्वामी निश्चलानंद बोले, शंकराचार्य की गद्दी से खिलवाड़ न हो। अलीगढ़ में शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने सरकार को चेताया कि शंकराचार्य की गद्दी से खिलवाड़ न हो और आतंकियों को शंकराचार्य बनाकर घुमाने का आरोप लगाया। यूपी की बड़ी खबरें। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 24 नए जजों की नियुक्ति। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए 24 नए जजों की नियुक्ति की गई है, जिसके बाद अब न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 110 हो गई है। अयोध्या पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के कोच सुनील जोशी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच सुनील जोशी अयोध्या पहुंचे और उन्होंने रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। मेरठ में इंग्लिश स्पीकिंग टीचर को गोली मारी। मेरठ में एक इंग्लिश स्पीकिंग टीचर को उस समय गोली मार दी गई जब वो अपने इंस्टीट्यूट से बाहर निकल रहे थे। गोली उनकी कमर में धंस गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हमलावर की तलाश में जुट गई है। विंध्य महोत्सव में भक्ति और संस्कृति का अनोखा संगम। विंध्य महोत्सव में भक्ति और संस्कृति का अद्भुत मिश्रण देखने को मिला। खुशबू तिवारी के गीतों पर श्रोतागण झूम उठे, वहीं छात्राओं ने भजन गाकर समा बांध दिया। ये आयोजन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और धार्मिक गीतों के माध्यम से दर्शकों को आध्यात्मिकता से जोड़ता है। लखनऊ FCI पावर हाउस में फीडर ट्रॉली फटी। लखनऊ के FCI पावर हाउस में एक बड़ा हादसा हुआ जब फीडर ट्रॉली फट गई। ये हादसा पॉलिटेक्निक फीडर पर हुआ, जिसमें एक कर्मचारी घायल हो गया। घटना के कारण कई घंटों तक इलाके में बिजली गुल रही, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ढकेलापुर डिप पर 2.5 फीट पानी। ढकेलापुर डिप पर भारी जलभराव के कारण लगभग 2.5 फीट पानी भर गया है। पानी की तेज धार के बीच स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर